हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन प्रजापति आप सभी को प्रजापति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आयत यानी आयत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयत किसे कहते हैं यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ठीक है, जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए, ई होता है लंबाई। ठीक है, ये क्या है? लंबाई होता है, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। ई हो गया लंबाई हो गया। ठीक है, लंबाई हो गया। आई जो इधर है इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, ई इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अगर मान लीजिए लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है लंबाई, तो इधर सामने वाला भी क्या होगा? इधर वाला ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलते हैं अब फॉर्मूला की तरफ। जो आयत का फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन बनेगा उसको पहले फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक है, आयत वाला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यानी होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई होता है, आयत की लंबाई का फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, चौथा फॉर्मूला देखते हैं, आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है। ठीक है, चलते हैं, कुछ नोट में दिया गया है उसको हम लोग अच्छा समझते हैं। आयत की बड़ी भुजा लंबाई होती है। आयत की जो बड़ी भुजा होती है लंबाई होती है। देखिए आप लोग, लंबाई वाला जो है, लंबाई बड़ी दिख रहा है ना, लंबाई सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और दूसरा दिया गया है, आयत की छोटी भुजा चौड़ाई होती है। आयत की छोटी भुजा क्या है? जो चौड़ाई है छोटा है, और लंबाई जो क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, और तीसरा जो दिया है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो नीचे वाला भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और 2 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई है, तो सामने वाला भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए लंबाई दिया गया है, लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लिख दिए लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है? लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, किसी का भी अगर मान लीजिए आयत हो, वर्ग हो, चाहे जो भी है, जिसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा क्या निकलता है? वर्ग सेंटीमीटर में लगता है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर ऊपर लगता है। ठीक है, ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। अगर इसी क्वेश्चन पे हम लोग निकालेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, चलिए इस पे निकाल देते हैं।
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू हो जाएगा। लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी बताए हैं क्षेत्रफल वाला वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल वाला नहीं होगा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। यहाँ पे 5वां फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आयत का विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई का, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण लंबाई रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, ये आयत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जान लिए और परिमाप भी निकाल लिए। अब निकालेंगे आयत का विकर्ण, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आयत का विकर्ण हम लोग निकालेंगे। आयत का विकर्ण हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे देते हैं, लंबाई मान लीजिए लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। पे यहीं पे लिख देंगे इसको, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है लंबाई का मान कितना दिया गया है। लंबाई का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं इसको। लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर कर दिए, लंबाई का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दिए, और चौड़ाई का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। अब देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, 3 गो हो गया। आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, आयत का परिमाप भी निकाल लिए, उसके बाद में आयत का विकर्ण भी निकाल लिए। अब 2 गो और बच गया, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। अब आयत की लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल दिया है 20 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयत की लंबाई निकालने के लिए, आयत की लंबाई, तो
आयत की लंबाई क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई का फॉर्मूला दिया गया है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो 20 लिख देंगे। और चौड़ाई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, यानी हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से इसको और रिपीट कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई निकालना है तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान दिया गया है 20 और चौड़ाई दिया गया है 5, 5 से कटा देंगे 20 को तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे इसको, लंबाई हो गया लंबाई। अब बच गया आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है मान लीजिए 50 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। और लंबाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो निकालना है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या होता है बताइए, आयत की चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे होता है, क्षेत्रफल बटे होता है लंबाई। क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दिया गया है 50 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। और लंबाई कितना है दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई निकालना है हमको। आयत की चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 50 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया, 5 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, उसके बाद में ये भी क्या हो गया, आयत की चौड़ाई भी समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। और ऐसे ही आप लोग को जिस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।